नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं गुजरात के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से आंकड़े रह सकते हैं, किस पार्टी को बहुमत मिलने के चांसेस नजर आ रहे हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक ओपिनियन पोल तैयार किया है, तो उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में टोटल 182 विधानसभा सीटें हैं और इसमें से किसी भी पार्टी को गुजरात में सरकार बनाने के लिए, यानी कि गुजरात में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 92 सीटों का है। तो किस पार्टी को 92 सीटें मिलने का ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहा है, किस तरह से ओपिनियन पोल रह सकता है। इसके अलावा बड़े बड़े न्यूज़ चैनल का जो ओपिनियन पोल है वो भी सामने आ रहा है, तो उसके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है और हमारे चैनल का ओपिनियन पोल क्या कहता है, उनके बारे में भी आइए दोस्तों इस वीडियो में हम जानकारी ले लेते हैं। एक एक करके गुजरात के 33 जिलों की 182 सीटों का हम ओपिनियन पोल जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आप भी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके हिसाब से गुजरात में किसकी सरकार बन सकती है, कि एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है या इस बार लंबे इंतजार को खत्म करने जा रही है कांग्रेस। क्या दोस्तों, 2017 में कांग्रेस ने अपना दमखम दिखाया था और आपको बता दूं कि 182 सीटों में से 77 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। यानी कि देखा जाए तो बीजेपी को कहीं ना कहीं एक एहसास हो गया था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इससे अच्छा प्रदर्शन भी कर सकती है। जी दोस्तों, 99 सीटें बीजेपी को मिली थी 2017 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन 2022 के इस विधानसभा चुनाव में क्या आंकड़े रह सकते हैं, क्या कांग्रेस वापसी कर सकती है इस बार। जी दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार गुजरात में उन्हें बहुमत मिलने जा रहा है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक ओपिनियन पोल तैयार किया, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक चैनल को नहीं कर रखा है सब्सक्राइब, तो फटाफट से कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, ओपिनियन पोल की तरफ हम चलते हैं। एक अनुमान हम लगाने वाले हैं कि इन जिलों में इतनी सीटें हैं और कहीं ना कहीं ये सीटें इस पार्टी के खाते में रह सकती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद में आपको पता है कि विधानसभा की टोटल 21 सीटें हैं। 21 में से बीजेपी के खाते में 13, कांग्रेस के खाते में 7, अदर के खाते में 1 सीट रह सकती है। क्या दोस्तों, अहमदाबाद का जो ओपिनियन पोल है वो कुछ इस प्रकार रह सकता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अहमदाबाद की बात हो अमरेली की तरफ। अमरेली में 5 सीटें हैं, 5 में से 2 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस, अदर का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। 5 सीटें में सबसे ज्यादा कांग्रेस के खाते में 3 सीटें रहने का अनुमान है। इसके अलावा आनंद की तरफ आते हैं, तो आनंद में 7 सीटें हैं। 7 में से आपको बता दूं यहाँ पर 3-3 सीटें दोनों पार्टियों के बीच जाएगी, कांग्रेस 3, बीजेपी 3। इसके अलावा 1 सीट कहीं ना कहीं अदर पार्टी के खाते में रह सकती है, ये हमारा अनुमान कहता है। तो अब तक देख सकते हैं कि 3 जिलों की 33 सीटों में से 18 सीटों पर बीजेपी, 13 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर अदर रह सकती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं चौथे जिले की तरफ, अरावली की तरफ आते हैं, जहाँ 3 सीटें, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, अदर की बात को तो अदर 0। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ, बनासकांठा। तो बनासकांठा में टोटल 9 सीटें हैं। 9 में से आपको बता दूं कि 5 सीटें सबसे ज्यादा बीजेपी के खाते में रह सकती हैं, 4 सीटें कांग्रेस के खाते में भी जा सकती हैं। इसके अलावा अदर का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। सबसे ज्यादा बीजेपी के खाते में रह सकती है, लेकिन टक्कर अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ, भरूच की तरफ, जहाँ 5 सीटें, 5 में से आपको बता दूं कि 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस, अदर 0। क्या दोस्तों, 50 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने है, जहाँ देख सकते हैं कि 26 सीटों पर बीजेपी, 22 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर अदर, यानी कि 50 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं लीड बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन 4 सीटों की लीड कोई लीड नहीं मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ, भावनगर की तरफ चलते हैं, जहाँ टोटल 7 सीटें हैं विधानसभा की। 7 में से आपको बता दूं कि 3 सीटों पर बीजेपी, 4 सीटों पर कांग्रेस, अदर 0। चलिए अगले जिले बोटाद की बात कर लेते हैं, जहाँ 2 सीटें हैं। 2 सीटों की बात को तो 1-1 सीट दोनों पार्टियों के बीच चली जाएगी, 1 सीट बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस, अदर 0। चलिए छोटा उदयपुर की 3 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने, जहाँ 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, अदर 0। चलिए द्वारिका की 2 सीटें, 2 की 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। क्या दोस्तों, यानी कांग्रेस का यहाँ से खाता नहीं खुलता दिखाई दे रहा है। अब तक आप देख सकते हैं कि गुजरात की 64 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने, जहाँ बीजेपी 33, कांग्रेस 29, 2 सीटें अदर पार्टी के खाते में भी रह सकती हैं। फिर भी देखा जा सकता है बीजेपी कांग्रेस पर लीड बनाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, आगे की सीटों का ओपिनियन पोल भी जान लेते हैं। दोहद की 6 सीटें, 6 में से दोनों पार्टियों के खाते में 3-3 सीटें चली जाएगी, अदर का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। इसके अलावा गांधीनगर की 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, बाकी 0। ठीक है ना दोस्तों, गांधीनगर के बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं और गिर सोमनाथ की बात कर लेते हैं, जहाँ विधानसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 2-2 सीटें दोनों पार्टियों के खाते में चली जाएगी, 2 कांग्रेस, 2 बीजेपी, अदर की बात को तो अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों, गिर सोमनाथ के बाद जामनगर की बात कर लेते हैं। जामनगर में 5 सीटें,
5 में से 2 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस आ सकती है। यहाँ से कांग्रेस को 1 सीट ज्यादा मिल सकती है। इसके अलावा अदर के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, अब तक आप देख सकते हैं कि 84 सीटों का ओपिनियन पोल हमने जान लिया। 84 सीटों में से आपको बता दूं कि 44 सीटों पर बीजेपी, 38 सीटों में से कहीं ना कहीं कांग्रेस आ सकती है। अब तक आप देख सकते हैं कि 84 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने है। 44 पर बीजेपी, 38 पर कांग्रेस, 2 सीटें अदर पार्टियों के खाते में भी रह सकती हैं। 84 सीटों के बाद आगे बढ़ते हैं और अगले जिले तरफ जूनागढ़ की तरफ चलते हैं। 5 सीटें जूनागढ़ में, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस। बाकी अदर की बात कहूँ तो अदर का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। जूनागढ़ के बाद अगले जिले कच्छ की तरफ चलते हैं, जहाँ 6 सीटें, 6 में से आपको बता दूं कि 1 सीट रह सकती है बीजेपी, 4 सीटें कांग्रेस, 1 सीट अदर है। यानी कि यहाँ से कहीं ना कहीं कांग्रेस को अच्छी सीटें मिलने का अनुमान है। 4 सीटें उनके खाते में चली जाएगी, बाकी 1 अदर, 1 बीजेपी। इसके अलावा खेड़ा की 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने है। 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, 1 पर अदर। क्या दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी लीड बनाती हुई नजर आ रही है। अब तक देख सकते हैं कि गुजरात की 182 में से 102 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने है, जहाँ पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 53 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 45 सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस, 4 सीटों पर अदर। 102 सीटों का ओपिनियन पोल के बाद आगे की जो 80 सीटें उनका ओपिनियन पोल भी जान लेते हैं दोस्तों। अगले जिले महिसागर की तरफ चलते हैं, जहाँ 2 सीटें, 2 में से 1 सीट दोनों पार्टियों के खाते में चली जाएगी, 1 कांग्रेस, 1 बीजेपी। बाकी अदर की बात करूँ तो अदर का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। महसाणा की 7 सीटें बात कर लेते हैं, 5 पर बीजेपी, 2 पर कहीं ना कहीं कांग्रेस, बाकी सभी 0 यानी कि अदर 0। सबसे ज्यादा यहाँ से बीजेपी को सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, 7 में से 5 सीटें बीजेपी। मोरबी की जो 3 सीटें हैं वो 3 के 3 ही सीटें बीजेपी के खाते में रह सकती हैं। बाकी किसी भी पार्टी का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस, अदर का यानी कि उनके खाते में 0 सीटें रह सकती हैं। नर्मदा की बात कर लेते हैं, नर्मदा में कुछ ऐसे हाल रहने वाला है, 2 सीटें, जो 2 की 2 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं। बाकी यहाँ से भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलता नजर आ रहा। तो दोस्तों बात कर लेके नवसारी की, नवसारी में 4 सीटें, 4 में से यहाँ सबसे ज्यादा कांग्रेस को सीटें मिलने वाली हैं। 1 सीट कहीं ना कहीं भाजपा, तो 3 सीटें कांग्रेस है। अब तक देख सकते हैं कि 120 सीटों का जो ओपिनियन पोल है यानी कि जो अनुमान है वो हमने दिखा दिया है। 120 में से 65 सीटों पर भाजपा, 51 सीटों पर कहीं ना कहीं देख सकते हैं कांग्रेस आ सकती है। 4 सीटें अदर पार्टियों के खाते में भी जाने का अनुमान है। 120 सीटों के बाद आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अगले जिले की तरफ पंचमहल की तरफ चलते हैं। पंचमहल में आपको पता कि 5 सीटें, 5 में से आपको बता दूं कि 2 सीटें भाजपा, 3 सीटें कांग्रेस, बाकी सभी पार्टियां 0। दोनों पार्टियों के बीच 5 सीटें रहने का अनुमान है, लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस को यहाँ से 3 सीटें मिलेगी। इसके बाद पाटन की बात कर लेते हैं, तो पाटन में 4 सीटें, 4 में से 2 सीटें दोनों पार्टियों के बीच रह सकती हैं, यानी कि 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस, बाकी सभी 0। पोरबंदर की 2 सीटें, 2 में से आपको बता दूं कि 1 सीट दोनों पार्टियों के बीच रह सकती है, 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट भाजपा। इसके अलावा किसी भी पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। चलिए दोस्तों, इसके अलावा राजकोट की बात कर लेते हैं, तो राजकोट में 8 सीटें, 8 में से आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा यहाँ से भाजपा को सीटें जा सकती है हमारे हिसाब से। 5 सीटें उनके खाते में, 8 में से 3 सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में भी रहने का अनुमान है। इसके अलावा अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। देख सकते हैं कि अब तक हमने 139 सीटों के जो ओपिनियन पोल है वो जान लिया है, जिनमें से आपको बता दूं कि 75 सीटों पर भाजपा, 60 सीटों पर कांग्रेस, इसके अलावा 4 सीटें अदर पार्टी के खाते में भी रह सकती हैं। धीरे धीरे देखा जाए तो बीजेपी लीड बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी कई सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो भी आना बाकी है, तो उनका ओपिनियन पोल भी जान लेते हैं और हम जान लेते हैं कि आखिरकार गुजरात में किसकी सरकार बनने के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। हमारा अनुमान क्या कहता है। साबरकांठा की 4 सीटें, 4 में से आपको बता दूं कि 1 सीट भाजपा, 3 सीटें कांग्रेस, बाकी 0। सूरत की 16 सीटों में से 8 सीटों पर भाजपा, 6 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटें अदर। या दोस्तों, सूरत का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने 16 सीटें हैं जहाँ सूरत में, जहाँ पर सबसे ज्यादा भाजपा को सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा सुरेंद्रनगर की 5 सीटें, जहाँ पर 1 पर देखा जाए तो भाजपा, 4 सीटों पर कांग्रेस, बाकी अदर की बात हो तो अदर के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तापी की 2 सीटें, जो कि 2 की 2 ही कांग्रेस के खाते में रह सकती हैं, यहाँ से भाजपा का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारा अनुमान तो यही कहता है। तो अब तक हमने गुजरात के 166 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो जान लिया, जिनमें से सबसे ज्यादा भाजपा के खाते में यानी कि बीजेपी के खाते में 85 सीटें रहने का अनुमान है। 75 सीटें कांग्रेस के खाते में भी रह सकती हैं, 6 सीटें अदर पार्टियों के खाते में भी जाने का अनुमान है। दोस्तों, 166 सीटों के ओपिनियन पोल के बाद आगे बढ़ते हैं और डांग की 1 सीटें जो कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, बाकी किसी भी पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं वीडियो में और वडोदरा की बात कर लेते हैं, जहाँ 10 सीटें हैं। 10 में से आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को जा सकती है। यहाँ को वडोदरा को बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है, तो 10 में से 7 सीटें बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस, 1 सीट अदर पार्टी के खाते में भी रह सकती है। तो वडसाड की 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ
पर देख सकते हैं कि 5 में से 1 पर भाजपा, 4 पर कांग्रेस, अदर की बात कहूँ तो अदर 0। आपको बता दूं कि गुजरात के 182 सीटों के जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने। यहाँ सबसे ज्यादा भाजपा को 93 सीटें मिलने का अनुमान है, 82 सीटें कांग्रेस को भी मिल सकती हैं, यानी कांग्रेस भी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा 7 सीटें अदर पार्टियों के खाते में भी रह सकती हैं, यानी कि हमारे हिसाब से 2022 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है गुजरात में। 92 सीटों की आवश्यकता होती है 182 में से किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उस आंकड़े को वो क्रॉस कर लेगी। लेकिन 2017 के मुकाबले कांग्रेस इस बार अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आपके हिसाब से ये ओपिनियन पोल, ये अनुमान कितना सटीक साबित हो सकता है, हमें कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। चलो दोस्तों, आपका अनुमान क्या कहता है, और हमारा अनुमान पर भी एक जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये कितना सही साबित हो सकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर कर दीजिएगा।